नेशनल इनकम को अच्छे से समझ लेने के लिए आज का जो हमारा ये टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसको समझ लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके अगर हम टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ 8 एग्रीगेट्स होते हैं जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, चाहे वो जीडीपी एमपी हो, जीडीपी एफसी हो, एनडीपी एमपी हो, एनडीपी एफसी हो या बचे हुए और भी 4 एग्रीगेट्स हो। तो आज की क्लास में हम इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक राधेश्याम यादव आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए आपके जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, जो 8 एग्रीगेट्स हैं, इनमें आपस में कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे। मान लो आपको जीडीपी एमपी दिया है और आपको उसकी हेल्प से जीएनपी एमपी निकालना है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे। इसके लिए पहले आपको ये ध्यान से समझ में आना चाहिए कि ग्रॉस और नेट में कैसे कन्वर्जन होता है, नेशनल डोमेस्टिक में और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्जन होते हैं। तो पहले फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं ताकि हम फिर कन्वर्जन भी कर पाएं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में हमने इसमें 2-3 एग्जांपल्स भी लिए हैं ताकि उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम रिलेटेड एग्रीगेट्स में आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो ग्रॉस की जब बात होती है तो हमें ध्यान रखना है कि ग्रॉस में इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। इतनी बात आपको याद रखनी है इसके लिए कि जब ग्रॉस वैल्यू की बात आती है तो ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन पहले से ही इंक्लूड है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना होगा तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और अगर हमें नेट से ग्रॉस में आना होगा तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। इतनी बात हमें ग्रॉस नेट के बारे में ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें अपने नेशनल और डोमेस्टिक में तो हम देखेंगे कि नेशनल में आपका NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये पहले से ही इंक्लूडेड होता है। अब क्या करेंगे, अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना होगा कभी भी तो हम NFIA को माइनस कर देंगे, और अगर डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना होगा तो हमें NFIA को प्लस करना पड़ेगा। NFIA के अंदर 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एक होता है फीफा और एक होता है फीटा। यहाँ फीफा का मतलब ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर की कंट्री से हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स जो भी फैक्टर इनकम कमा रहे हैं वो, और फीटा का मतलब है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि दूसरी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में रहकर कुछ पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो उसको हम फीटा कहते हैं। तो NFIA निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, फीफा माइनस फीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला NFIA के लिए होता है। बाकी मैंने आपको कन्वर्जन बताया, नेशनल से अगर आपको कभी भी डोमेस्टिक पर आना होगा तो हमें NFIA को माइनस करना पड़ेगा और ऑपोजिट करने के लिए हमें NFIA को प्लस करना होगा। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को भी हम समझ लेते हैं। देखो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले से ही इंक्लूड होता है, आपको ये ध्यान रखना है। किसमें, मार्केट प्राइस में। अब कभी भी अगर आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो आपको NIT को क्या करना होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस में NIT है और हमें फैक्टर कॉस्ट में NIT की नीड नहीं होती, वो माइनस होता है तभी वो फैक्टर कॉस्ट बन पाता है। आप चैनल में जाएंगे तो इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हर किसी का, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, पूरे अच्छे तरीके से उसमें आपको मिल जाएगा। अभी मैं शॉर्ट में इसको दोबारा से कवर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मार्केट प्राइस से कभी भी आप फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो NIT को आप माइनस कर देंगे, और फैक्टर कॉस्ट से जब भी हमें मार्केट प्राइस पर जाना होगा तो हम NIT को प्लस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे NIT जो है उसमें भी 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है आपका सब्सिडीज। तो NIT निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से NIT का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे मेजरली 8 एग्रीगेट्स के कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसमें से जो 4 होते हैं हमारे वो नेशनल इनकम के होते हैं और जो बाकी 4 होते हैं हमारे वो डोमेस्टिक इनकम के होते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसा कि देखिए डोमेस्टिक इनकम के लिए देखो आप डोमेस्टिक वर्ड आप 4 में देख पा रहे हो, तो ये डोमेस्टिक के ऊपर वाले 4 एग्जांपल्स हैं और नीचे वाले 4 में आप देख पा रहे हो नेशनल का। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो ग्रॉस हो सकता है या फिर नेट हो सकता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो एट मार्केट प्राइस या फिर एट फैक्टर कॉस्ट हो सकता है। तो पहले आपका जीडीपी एमपी बन गया। अगर ये जीडीपी एफसी होता तो हम इसे कैसे पढ़ते, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर ये एनडीपी एमपी होगा तो हम पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर ये एनडीपी एफसी होगा तो हम पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
बाकी के जो है ये नेशनल एग्रीगेट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं हम। अगर जीएनपी एमपी दिया है तो हम पहले को क्या पढ़ रहे हैं, अब यहां से देखेंगे हम, जी फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको कैसे पढ़ेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेवेंथ को हम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ये लास्ट आप देखोगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां से एक और चीज आपको समझनी है कि ये जो आपका एनएनपीएफसी होता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसी को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं, और जो आपका एनडीपीएफसी होता है ये आपका डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो डोमेस्टिक से रिलेटेड 4 एग्रीगेट्स होते हैं, पर उसमें अगर हम बात करें डोमेस्टिक इनकम कौन सा है, तो डोमेस्टिक इनकम का होता है एनडीपीएफसी, और ऐसे ही नेशनल का भी 4 एग्रीगेट्स होते हैं, पर उसमें अगर हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो एनएनपीएफसी होगा। आपस में कन्वर्जन कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे बताया है आपको, इसको समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद 2 न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम इसको लास्ट में सॉल्व करके देखेंगे। देखो मैंने एग्जांपल के लिए आपका ले लिया है जीडीपी एमपी, पर कोई भी एग्रीगेट आपको दिया हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि जीडीपी एमपी आपको दिया है, आपको निकालने के लिए बोला है एनएनपीएफसी, तो कैसे लिखेंगे, हमें निकालना है एनएनपीएफसी इक्वल, हमें गिवन जो है वो लिखेंगे जीडीपी एमपी। अब एक एक को हम देखेंगे कौन सी चीज हमें दी है और क्या हमें निकालनी है। जी फॉर ग्रॉस होता है, पर हमें निकालना क्या है, नेट। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस से जब नेट पर जाते हैं, देखो मैंने आपको बताया था ना, ग्रॉस से जब नेट पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरा है हमारा डोमेस्टिक दिया है, हमें किस पे जाना है, नेशनल पे, तो हम क्या करेंगे, एनएफआईए को प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे ये तो प्रोडक्ट ही होता है P4, इसमें कोई भी कन्वर्जन की नीड नहीं होती। हमें एमपी दिया है लेकिन हमें किस पे जाना है, एफसी पर, तो एमपी के अंदर एनआईटी इंक्लूड होता है, मैंने आपको बताया। हमें किस पे जाना है, एफसी, तो हमें एनआईटी को यहाँ पे माइनस कर देना होगा। तो ये हो गया आपका सिंपल कॉन्सेप्ट कि आप कैसे कभी भी 2 एग्रीगेट्स में कन्वर्ट कर पाओगे। अब हम देख लेते हैं 2 न्यूमेरिकल एग्जांपल लास्ट में, और फिर आपको रिलेटेड एग्रीगेट से कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो ये न्यूमेरिकल एग्जांपल पहला सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें गिवन है 6000 जीएनपीएमपी, ठीक है, और हमें निकालने के लिए क्या बोला है, कैलकुलेट एनडीपीएफसी। तो मैंने क्या बोला कि कुछ भी आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, आप लिखोगे जो भी आपको निकालना है, एनडीपीएफसी हमें निकालना है इक्वल, हमें दिया क्या हुआ है, जीएनपीएमपी, जीएनपीएमपी। अब एक एक चीज को देख लेंगे कि किसको हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ये जी का मतलब क्या है, ग्रॉस, और हमें निकालना क्या है, नेट। तो ग्रॉस से नेट पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें नेशनल दिया हुआ है, पर हमें क्या निकालना है, हमें तो डोमेस्टिक निकालना है। तो नेशनल में एनएफआईए पहले से ही प्लस है, तो अब हम डी पर, मतलब कि डोमेस्टिक पर जाने के लिए एनएफआईए को माइनस कर देंगे। लास्ट हमारा है कि हमें एमपी दिया हुआ है, पर हमें एनडीपीएफसी पर निकालना है, एमपी पर नहीं निकालना। तो एमपी पे मैंने बताया था, एमपी में आपका इंक्लूड है पहले से ही एनआईटी, तो अब हम क्या करेंगे, एनआईटी को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन गया है। फॉर्मूले को और अच्छे से ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस, इसका पूरा फॉर्मूला ओपन करेंगे, मैंने क्या बताया था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, माइनस एनआईटी का भी फॉर्मूला लिख लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। अब जो जो चीजें आपको वैल्यू दी हैं वो आप उतारेंगे। तो जीएनपी एमपी आपको दिया हुआ है 6000, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6000। डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 100 का, तो हम माइनस कर देंगे 100 माइनस। अब यहाँ पे फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 400, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 400। अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें गिवन नहीं है, तो यानी कि हमारे लिए ये 0 मानी जाएगी, माइनस। अब आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये दिया हुआ है आपको 300, तो मैंने यहाँ पे 300 लिख दिया, माइनस सब्सिडीज आपको दी हैं 200, तो मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया। अब इसकी वैल्यूज जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 6000 में से 100 आप माइनस कर दोगे तो 5900 बचेगा। यहाँ पे आपका 400 में से 0 जाएगा तो 400 ही बचेगा, माइनस यहाँ पे 300 में से 200 माइनस कर दोगे तो 100 बचेगा, ठीक है।
तो 5900 में से आप टोटल 500 माइनस कर दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5400। ठीक है, अगर ये वैल्यूज जो है वो करोड़ में दी हुई हैं तो आपका आंसर आ जाएगा ₹5400 करोड़। कितना सिंपल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगला आपका ये जो एग्जांपल है ये है, आपको दिया है एनडीपी एमपी, उसकी वैल्यू दी है आपको 25,000 और आपको निकालना है जीएनपी एफसी। चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको निकालना है जीएनपी एफसी, तो आप उसको लिखेंगे सिंपली। आपको जो भी कंपोनेंट दिया है, जो भी एग्रीगेट दिया है उसको आप लिखेंगे। तो हमें दिया है एनडीपी एमपी। अब एक एक कर जो भी चीजें हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले एन का मतलब होता है नेट, और यहाँ पे हमें किस में जाना है, हमें ग्रॉस पूछा है। तो ग्रॉस में तो हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन। अब दूसरे डी का मतलब है हमें डोमेस्टिक दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या है, नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें क्या करना होता है, NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना होता है। अब अगला हमारा है एमपी, हमें दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें तो एफसी पर जाना है। तो एमपी से एफसी पर जाएंगे। एमपी में एनआईटी पहले ही प्लस होता है, तो हमें क्या करना है, एनआईटी को माइनस कर देना है। तो ये आपका कन्वर्जन इस तरीके से हो जाएगा। फॉर्मूले को और डिटेल में कर लेंगे तो ये आ गया आपका एनडीपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन। एनएफआईए के अंदर दो चीजें हैं, फीफा माइनस फीटा, ठीक है जी। और एनआईटी में भी आपकी दो चीजें हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला हमने कंप्लीट। अब एक वैल्यू डाल लेंगे। एनडीपी एमपी की वैल्यू हमें दी हुई है 25,000, तो हमने 25,000 लिख लिया। इसमें प्लस होगा डेप्रिसिएशन आपका 5,000 का, तो ये लीजिए हमने 5,000 ये भी लिख लिया। प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 400, तो हमने वो 400 लिख लिया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दिया हुआ है 600, तो वो भी मैंने 600 लिख लिया। माइनस एनआईटी में आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन नहीं है, तो हम उसको मानेंगे 0। माइनस अब आपका सब्सिडीज है, सब्सिडीज आपको 30 दिया है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 30। ठीक है, तो 25,000 में 5,000 प्लस होगा तो आपका ये 30,000 बन गया, और 400 माइनस 600 होगा तो माइनस का 200 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ तो ये माइनस का है, तो 0 माइनस 30 आपका माइनस 30 ही रह जाएगा। तो ये अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें तो 30,000 माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 30 इस तरीके से। तो जैसे भी आपको सॉल्व करना आता है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे 200 है और 30 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 170 आएगा। तो अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29,830 करोड़, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपको करोड़ में ही गिवन है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे ही रिलेटेड एग्रीगेट्स के जितने भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं आप सारे सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी डाउट आता है नीचे आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा वहीं आपका डाउट क्लियर कर दूं। वीडियो समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।